अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था डाटा बेसिक्स। क्या नाम था? डाटा बेसिक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं और फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं वो जिस चीज़ पे बेस करते हैं उसका नाम है डेटाबेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम डेटाबेस का मेन एलिमेंट मतलब डाटा इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था, बट आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली डेटाबेस से रेलिवेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। अब वो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। ये 3 टर्म्स जो हैं इनको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें समझना ये है कि व्हाट इज़ फील्ड। व्हाट इज़ फील्ड? तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिखा है कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर करेक्टर्स। किसका कलेक्शन है, किसका कम्बिनेशन है? एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स जब आपस में मिलते हैं इट्स कॉल्ड फील्ड। इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? फील्ड का। आपको पता है करेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फ़ाबेट्स A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे करेक्टर्स हैं। उन उन करेक्टर्स का जो कलेक्शन है, उनका जो इकट्ठ है, उनका जो मजमुआ है, उसको हम किसका नाम देते हैं? फील्ड का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ लिखा है नेम। क्या लिखा है? नेम। अब नेम में ये फर्स्ट करेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये करेक्टर जब आपस में मिले तो इन्होंने किस चीज़ को बनाया? फील्ड को बनाया। किसको बनाया? फील्ड को। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं, इस टेबल में। यहाँ पे सादिया एक फील्ड है, 9 दूसरी फील्ड है, रोल नंबर सेकंड ये थर्ड फील्ड है। तो यहाँ पे कितनी फील्ड्स हैं? 3। क्यों 3 है? बिकॉज हमारे पास देखें इस फील्ड में कितने करेक्टर है? 1 2 3 4 5। तो करेक्टर्स कितने हैं? 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट फील्ड है। इसमें हमारे पास 3 करेक्टर्स हैं, ये हमारे पास सेकंड फील्ड है। इसमें एक ही करेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड फील्ड है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि जब कुछ करेक्टर्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? फील्ड बना देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फील्ड जो है ये डेटाबेस का स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा को स्टोर करने का। अब हम देखते हैं रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए कुछ करेक्टर्स आपस में मिले तो उन्होंने फील्ड को बना दिया। किसको बनाया? फील्ड को। जब कुछ फील्ड्स आपस में मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? रिकॉर्ड, जिसको हम ब्रैकेट का नाम भी देते हैं। जब आपस में क्या है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, कलेक्शन ऑफ वन और मोर फील्ड्स। जब आपस में कुछ फील्ड्स मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल देखिए सादिया ये एक फील्ड, ये दूसरी फील्ड, ये तीसरी फील्ड। सिदरा उसका नेम है, क्लास उसकी 10th है, रोल नंबर उसका फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट फील्ड, ये सेकंड फील्ड, ये थर्ड फील्ड। जब फील्ड्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? रिकॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ 2 और मोर फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड, इज कॉल्ड रिकॉर्ड। हम उसको रिकॉर्ड का या रिकॉर्ड का नाम देते हैं। देखिए ये सादिया का रिकॉर्ड हो गया, ये सिद्रा का रिकॉर्ड हो गया, ये अरूसा का रिकॉर्ड हो गया। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फाइल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा कुछ करेक्टर्स मिलेंगे तो फील्ड बनेगी, कुछ फील्ड्स मिलेंगी तो रिकॉर्ड बनेगा, कुछ रिकॉर्ड्स मिलेंगे तो फाइल बन जाएगी। देखिए ये सादिया का रिकॉर्ड है, ये सिद्रा का, ये अरूसा का। इस तरह से जब मल्टीपल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? फाइल। क्या बन जाएगी? फाइल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फाइल को हम डेटा सेट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? डेटा सेट। बिकॉज हमारे पास फाइल में डाटा स्टोर होता है और आपको पता है डाटा डिफरेंट फॉर्म में होता है। वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर्स फॉर्म में हो सकता है, वो सिंबल्स फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग चूँकि फाइल में डाटा को स्टोर करते हैं तो वो जो डाटा है उसको हम डाटा सेट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स मिलेंगे, एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगी? फाइल बन जाएगी। और फाइल जो है हम उसको स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं उसमें डाटा, ठीक है। अब वो जो डिवाइसेस हम फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM, वो कुछ हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि फाइल्स का डाटा जो है स्टोर करती हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास फाइल्स की टाइप्स क्या हैं। देखिए, वी हैव द 3 मेन टाइप्स ऑफ फाइल्स। द फर्स्ट वन इज़ मास्टर फाइल, सेकंड वन इज़ ट्रांजैक्शन फाइल, थर्ड वन इज़ बैकअप फाइल। मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड बैकअप फाइल। इसके अलावा 2 और फाइल्स भी हैं, डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल। सबसे पहले हम इन 3 को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मास्टर फाइल क्या होती है? देखें, अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसी फाइल, सिंपल वे में बताती हूँ, एक ऐसी फाइल जो कि क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसी फाइल दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड मास्टर फाइल। इस मास्टर फाइल की बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स, जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज का स्टाफ जो है या क्लरिकल स्टाफ जो है वो हमसे या स्टूडेंट से कुछ डाटा कलेक्ट करता है। वो इस डाटा को एक ऐसी फाइल में रखता है जिसको वो किसी भी टाइम यूज़ कर सकता है, जिसको वो एक लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकता है। तो इट मीन्स वो जो स्टूडेंट की फ़ाइल है जिसमें स्टूडेंट का डाटा है वो एक लंबे अरसे के लिए स्टोर होता है, ताकि हम कभी भी अगर उस इंस्टीट्यूट में जाएं तो वो हमें उस फाइल से वो तमाम डाटा जो है देख कर बता सकते हैं। तो एक ऐसी फाइल जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा को स्टोर करती है उसको हम मास्टर फाइल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मास्टर फाइल का। ठीक है। अब देखिए, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया एडमिशन, कॉलेज एडमिशन की, जहाँ पे स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो डाटा किस पे बेस करता है? स्टूडेंट के नेम पे, उसके फादर नेम पे, उसकी क्लास पे, उसका CNIC, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। तो ये सारा डाटा जो है वो अपनी एक फ़ाइल में स्टोर कर लेते हैं जिसको वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेव करते हैं। ठीक है। उस फाइल को हम किसका नाम देते हैं? मास्टर फाइल का। सेकंड वन जो हमारे पास फाइल की टाइप है वो है ट्रांजैक्शन फाइल। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसी फाइल जो कि एक बड़े अरसे के लिए डाटा को स्टोर नहीं करती बल्कि एक ट्रांजेक्शन की हद तक डाटा को स्टोर करती है, या इनडायरेक्टली एक ऐसी फाइल जो डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है, उसको हम ट्रांजैक्शन फाइल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ट्रांजैक्शन का। याद रखिएगा, ये एक परमानेंट फाइल नहीं होती। मोस्टली MCQs आ सकता है कि हमारे पास जो परमानेंट डाटा को स्टोर करती है वो कौन सी फाइल है। तो स्टूडेंट, वो ना तो मास्टर फाइल है, ना तो वो ट्रांजैक्शन फाइल है, वो सिर्फ और सिर्फ बैकअप फाइल है। ट्रांजैक्शन फाइल एक टेम्परेरी फाइल है, ठीक है। बैकअप फाइल एक परमानेंट फाइल है, ठीक है। देखिए, बैकअप का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा। एक ऐसी फाइल जो हमारे डाटा को स्टोर कर सकती है, उसकी एडिशनल कॉपी को स्टोर कर सकती है, उसको हम नाम देते हैं बैकअप फाइल का। देखें, बैकअप फाइल का पर्पस क्या होता है कि आप अपने डाटा की डुप्लीकेट कॉपी जो है वो स्टोर कर सकें। और इस डुप्लीकेट कॉपी क्यों तैयार की जाती है? ताकि अगर ओरिजिनल डाटा गुम हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैकअप फाइल। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ 2 मेन और भी टाइप्स हैं हमारे पास फाइल की। एक है डाटा फाइल और दूसरी है प्रोग्राम फाइल। लेकिन डाटा जो फाइल है उसमें हम सिंपली डाटा स्टोर कर सकते हैं। आपको पता है डाटा जो है वो हमारा डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में, वो न्यूमेरिक फॉर्म में, वो सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकता है। तो जो हमारे सिर्फ डाटा को फाइल स्टोर करती है उसको हम डाटा फाइल कहते हैं। और एक ऐसी फाइल जो क्या करती है, हमारे सॉफ्टवेयर या हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, उस फाइल को हम प्रोग्राम फाइल का नाम देते हैं। प्रोग्राम आपको पता है सॉफ्टवेयर को कहते हैं। एक ऐसी फाइल जो हमारे प्रोग्राम की, हमारे सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, उस फाइल को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? प्रोग्राम फाइल का। थैंक यू सो मच।